गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल रिहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं बता दूँ हमारा मतलब क्या बताऊँ मैं, थोड़ा सा जो है ग्रहण चल रहा है। लाइक जो मैं बता रही थी, तो पहले मेरे जीजू को चोट लग गई, देन भाई को लगी और मेरे मम्मी पापा को भी चोट लग गई। तो शायद ग्रहण चल रहा है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानी भी हो रही है। बट कहते हैं कि हर परेशानी का एक ही हल है कि मतलब निराश मत हो, गिव अप मत करो किसी भी चीज़ से। और जितना हम अपने आप को नीचे फील करेंगे उतनी हमारी परेशानी और बढ़ेगी। मतलब परेशानी का सल्यूशन जो है सैड होना, रोना, ये सब नहीं रखा है। परेशानी का सल्यूशन ये सब नहीं होता। परेशानी मतलब उस चीज़ को हम किस तरीके से मतलब हम उस चीज़ से लड़कर आगे बढ़ सकते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं कि परेशानी से हम लड़ चुके हैं। और मेरी एक और परेशानी ये है कि मैंने मीशो से अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, जो एक्चुअली हुआ ये कि 7 जून में मतलब मुझे वो प्रोडक्ट मिलना था। तो शिफ्ट भी हो गया था एंड दिल्ली ईस्ट तक पहुंच चुका था मेरा प्रोडक्ट। देन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद नो अपडेट, ना कुछ भी नहीं मिल रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी जस्ट बिकॉज मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रीपेड था। मैंने प्रीपेड किया था पेटीएम से, तो पहले से ही प्रीपेड था वो। देन उसके बाद मैं सोच रही अब क्या, एक्चुअली एक बार को कैश ऑन डिलीवरी करो ना, तो वो ज़्यादा बेटर होता है कि मतलब हमारे पैसे नहीं गए तो हमारा प्रोडक्ट मिल जाए। बट मुझे पता है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है मीशो, एंड उससे मैं कभी अभी तक मतलब मुझे अभी तक रिग्रेट फील नहीं हुआ मीशो ऐप से। बट मुझे मतलब था कि मे बी कहीं नहीं जाएगा, अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं भी मिलेगा तो वो पैसे जो है रिफंड कर देता है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ मैं जानती हूँ। बट हुआ क्या कि मतलब फिर भी नहीं आ रहा, कोई अपडेट नहीं। देन मैंने वहाँ पे हेल्प सेंटर होता है, वहाँ पे जाके मैंने चैट विद किया मीशो से। तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन किया, मैंने कहा मेरा कोई अपडेट क्यों नहीं शो हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि मेरा प्रीपेड है। मेरा प्रोडक्ट क्यों नहीं आया मेरे पास, मुझे रिव्यू देना है, लोगों को दिखाना है। तो फिर वही उन्होंने मतलब बोला, उन्होंने मेरा कंप्लेन लिया एंड उसके बाद बोला कि अरे हाँ हमने इस चीज़ को ध्यान रखा है और आपका प्रोडक्ट जो है दोबारा 3-4 डेज वर्किंग डेज लगेंगे, देन आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अब उस चीज़ को लेकर मैं पहले दिन बोला गया था, मतलब मुझे ये कि कंप्लेन कर लिया गया है, मतलब ले लिया गया है। देन उसके बाद फिर मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने कल किया, मैंने ये चीज़ कंप्लेन की मैंने, एंड देन उसके बाद उनका रिप्लाई आता है। फिर कल जो है मतलब मेरी चीज़ों को सीरियसली उन्होंने, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि अभी तक मीशो से मुझे ऐसा मतलब नहीं मिला, इस तरीके का रिग्रेट फील नहीं हुआ मुझे जो अभी हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मे बी हो सकता है कुछ इशू हो गया होगा, तो हम आपका ये कंप्लेन लेते हैं एंड ये बहुत जल्द हम सही कर देंगे। तो फिर उसके बाद मैसेज आया मुझे कि वो जो प्रोडक्ट मेरा दिल्ली ईस्ट तक आया था वो अगेन वापस पहुंचा सप्लायर के पास। फिर 3-4 डेज वर्किंग डेज लगेंगे। तो मतलब ये सोचो अब स्टार्टिंग से वो दिन लेंगे शिफ्ट होना एंड डिस्पैच होना, वो सब लेकर देन मेरे पास वो प्रोडक्ट आएगा, देन मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। तो मैं बता दूँ कि मीशो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हो सकता है कि मे बी मेरे फॉल्ट हो, मतलब हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि मीशो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गाइस। वो मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, वो कुछ वैसा नहीं कर सकता। वैसे मैं पूरी श्योर हूँ कि मतलब मुझे पता है मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मेरी चीज़ें कहीं नहीं जाएंगी, बट वो प्रोडक्ट मुझे जल्दी चाहिए जस्ट बिकॉज मुझे रिव्यू करना है जितने मैंने मीशो से लिए हैं। तो इसलिए मैंने उनको चैट किया जस्ट बिकॉज मुझे पता था कि मेरा प्रोडक्ट एंड मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मुझे वो मिल जाएगा। जैसे ही मैंने ये देख रहे हो ना आप, ये मेरी टी शर्ट, ग्राफिक टी शर्ट लेटेस्ट कलेक्शन में है ये, तो मैंने इसको लिया था। तो इसमें पता है मैंने जो पहला लिया था तो उसमें ये हुआ था, मैंने उसमें भी प्रीपेड किया था, तो उसमें मतलब मेरा ये आ नहीं रहा था, उसमें भी कोई शो नहीं हो रहा था। तो बट हुआ क्या कि जैसे ये हो गया ना, मतलब मेरे पास नहीं आया, तो मतलब मेरे पैसे जो है रिफंड मिल गए मुझे, एंड मैसेज आ गया, सब कुछ आ गया, अपने आप ही रिफंड मिल गया। तो इसमें ऐसा होता है मीशो में, मैं बता दूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें जो हमारे पैसे रिफंड मिल जाते, रिटर्न मिल जाता, हमारा कुछ भी नहीं जाता। बट ये जो कुछ भी हुआ ना, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ एंड मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ मिस्टेक की। मैंने कहीं जहाँ तक कि मुझे लगता है मैंने कहीं मिस्टेक नहीं की। मैंने मुश्किल से क्या किया होगा, बट वो हर बार हुआ है यार, 1-2 बार मिस हो चुका है। मतलब जैसे प्रीपेड हम ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके बाद कंफर्मेशन कॉल आती है, वो सबको पता होगा। तो मे भी शायद वो कॉल उठाने में मैं मिस कर गई होंगी, या जो भी हो सकता है रीज़न, तो वो हो गया था, शायद हो गया होगा। मैं पूरी श्योर नहीं हूँ, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि मे बी शायद ऐसा कुछ हो गया होगा, मिस हो गया होगा या कुछ भी। तो वैसे मैं बता दूँ, मुझे वैसे कंफर्मेशन कॉल आया नहीं था एंड एक बार आया था तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था।
तो मे बी अगर मिस हो गया होगा तो मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को इसका एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप मीशो से प्रीपेड ऑर्डर कर रहे हो ना, कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो अगर आप मीशो से प्रीपेड, तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि अगर आप प्रीपेड ऑर्डर कर रहे हो ना तो कंफर्मेशन कॉल आए ना तो उसको ज़रूर रिसीव करना। जस्ट बिकॉज आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो ना तो आपका जो आपका जो प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाए आपकी वजह से तो आपके पास नहीं पहुंचता। प्रीपेड ऑर्डर में है ये प्रॉब्लम, कैश ऑन डिलीवरी में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करते हो तो आप अगर कॉल मिस भी कर देते हो ना तो उसमें नहीं प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज डिलीवरी बॉय को ये रहता है कि चलो मुझे उनके घर पहुंचाना है, मुझे पेमेंट लेना है, क्योंकि उनके हाथ में पेमेंट नहीं पहुंचा होता। तो इसलिए कैश ऑन डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड कैश ऑन डिलीवरी में बता दूँ तो डिले भी नहीं होता, हमारे प्रोडक्ट टाइम पे आ जाता है। जो इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेड डेट दी जाती है ना उससे पहले ही आ जाता है। तो एंड मैंने गलती कर दी प्रीपेड करके। प्रीपेड मोस्टली मैं बता दूँ मत करना। आई नो प्रीपेड करने से एंड पेटीएम यूज़ करने से थोड़ा हमें बेनिफिट मिल जाता है, छूट मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है। एंड मुझे डिस्काउंट मिला था तो प्रीपेड किया मैंने एंड पेटीएम यूज़ करने से थोड़ा मिल जाता है। बट मैं बता दूँ ना इतना फ़ायदा नहीं है, ये ताम झाम हो जाता है। जैसे अभी मैं 2 चीज़ों में मैं लटक चुकी हूँ तो ऐसे ताम झाम होगा। तो बट मैं बता दूँ तो कैश ऑन डिलीवरी जितना ईजी रहता है ना उतना प्रीपेड नहीं होता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस ऑफ माइंड में ये बोलूँगी कि मतलब कोशिश करना प्रीपेड ना करो, ज़्यादा बेटर होगा। कैश ऑन डिलीवरी करो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे प्रीपेड इजी पड़ता था कि मैंने सीधा किया एंड प्रीपेड करके मैंने चलो प्रोडक्ट ले लिया अपना। बट अब मुझे रियली फील हो रहा है कि मतलब मुझे ना बहुत लोग बोलते थे कि यार प्रीपेड मत किया कर, कैश ऑन डिलीवरी कर ले रही हूँ, कैश ऑन डिलीवरी ज़्यादा बेटर होता है। बट मैंने सोचा नहीं यार चलो कोई नहीं, क्या है प्रीपेड कर देते हैं थोड़े। और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें वैसे तो होता कुछ नहीं है, आई नो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर प्रोडक्ट नहीं मिला तो हमें। सॉरी गाइज, वो एक्चुअली दीदी की कॉल आ गई थी, वो कुछ बता रही थी कि मतलब कोई दिल्ली आ रहा है तो वो मतलब कुछ भिजवाने को कह रही है, मतलब वो भिजवाएंगे हमारे लिए, तो वही बता रही थी। तो चलो फिर मैं आगे की काम की बात करती हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, अगर आप प्रीपेड करोगे एंड पोस्टपेड करोगे तो किस में क्या ठीक होता है क्या नहीं होता है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जो मेरे साथ हो चुका कंटिन्यू 2-3 बार, तो मैंने यही सोचा है कि मे बी प्रीपेड से बेटर होगा मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी करना। कैश ऑन डिलीवरी में रियली बहुत जल्दी हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। कहने वाली बात होती है कि ये वो, बट ऐसा नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी में हमें हमारा प्रोडक्ट से मिल जाता है, प्रीपेड में भी मिल जाता है। बट ये है कि थोड़ी सी इशू हो जाती है कि अगर हम कहीं पे थोड़ा सा मिस कर जाए या कुछ, तो एक तो मतलब वहाँ पे शो नहीं होता जल्दी, और डिलीवरी टाइम जितना दो उतना ही डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। जबकि कैश ऑन डिलीवरी हम करते हैं तो एक्सपेक्टेड डेट से भी पहले आ जाता है। दिल्ली में मैं बता दूँ तो ज़्यादा दिन नहीं लगता हमारा प्रोडक्ट आने में, मेरा ओनली 3 डेज़ में आ जाता था। जो ये 2 टाइम से हो रहा है मेरा प्रीपेड करने के बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं बता दूं दिल्ली में प्रोडक्ट इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी आ चुका है मेरा। अब तक का प्रोडक्ट, अब तक का रिकॉर्ड है मेरा, बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिल चुका है मुझे। ये अभी हुआ है जो मुझे ऐसे कंप्लेन करना पड़ा, वरना मुझे कभी नहीं करना पड़ा था। तो फिर चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी आप लोगों को मैं अपना थोड़ा सा काम करके दिखा देती हूँ। अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइस यहाँ पर मैं अपना बेड लगा रही थी, मीन्स मम्मी पापा वाले रूम को जो है हमें क्लीन करना था, तो वो बेड लगा रही थी। मतलब सब कुछ तो हो ही गया था हमारा, बस बेड का ही काम बचा था, जो बेड लगाने के लिए बैठ गई थी मैं। बेड शीट वगैरह का काम जो बचा था मतलब वो करने के लिए आ गई थी मैं। तो यहाँ पे गद्दा बिछा दिया, ये वाला यही जो गद्दा है ना गाइस, इसमें इतनी गर्मी लगती है सीरियसली क्या बताऊँ। गर्मी में तो कोई सो ही नहीं पाता इसमें, जब तक कूलर वगैरह ना चल जाए कुछ फ़ैन में तो नींद ही नहीं आ सकती इस गद्दे पे। तो यही प्रॉब्लम है। और ये गद्दा ना इतना वैसा सा है ना, मीन्स क्या बताऊँ मैं, सर्दी के लिए तो इतना मज़ा आता है, इतना फोम सा है। एंड इस वजह से मैंने इस गद्दे को अपने बेड पे नहीं लगाई, ये मैंने मम्मा वाले में रख दिया, क्योंकि उनका रूम जो है ना ठंडा रहता है, तो इसलिए उनके रूम में चल सकता है, बट हमारे रूम में ना नहीं चलेगा ये, क्योंकि गर्मी लगती है हमारे रूम में थोड़ी। तो ये मम्मा के पर्स में ना ज्वेलरीज वगैरह रखे हैं, तो वही मैं देख रही थी। और मुझे ना इनको अलमीरा में रखना है। एंड ये कीज़ वगैरह और वो जूना जो मिल गया था, जो मैंने बताया था आप लोगों को, मतलब मेरा जूना मिल गया। और ये टॉवल मैं समेट रही थी। तो देखो गाइस, आप लोगों के साथ मेरा ये वाला भी काम हो गया एंड मैं चली चाय बनाने। तो गाइस फिर मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मतलब भाई और मम्मा सब बोल रही थी थोड़ा सा चाय बना दो तो पी लेंगे हम। तो मम्मा को तो मैंने बना के दे दी थी एंड फिर मैंने अपनी बनाई थी बाद में। तो मैंने अपनी बनाई तो भाई ने बोला मेरी भी बना दो, क्योंकि ना मैं गर्मी में चाय बहुत कम पीती हूँ एंड मैं टाइम देख कर पीती हूँ, लाइक इवनिंग के टाइम पर पीती हूँ। बहुत ही इवनिंग हो जाता है ना जब पीती हूँ, ऐसा भी नहीं कि मतलब
5-6 बजे 5-6 क्लॉक पी लिया। नहीं, उस टाइम मुझे गर्मी लगती है तो मैं उस टाइम चाय नहीं पीती। मैं बता दूँ तो मतलब मुझे चाय की कोई एडिक्ट नहीं है कि मतलब मुझे चाहिए ये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मतलब ना भी दो तो चलेगा, ऐसा है मेरा चाय से रिलेशन। क्योंकि मतलब मैं टी लवर नहीं हूँ, या मेरी दीदी थी बट गर्मी की वजह से ना उन्होंने भी बहुत ही कम कर दिया है। तो हम वही कह रहे थे कि दीदी तुम्हारी चाय छूटी कैसे, अदरवाइज़ उनकी चाय से बहुत बड़ी वाली दोस्ती थी, तो वो मतलब पॉसिबल ही नहीं था। तो ये साथ में मैंने किचन को सेट भी कर रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक हमारा किचन जो है पूरी तरह सेट नहीं हुआ, और फिटिंग फिक्सिंग वाले को बुलाया है ना, तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो थोड़े अपने काम में बिज़ी हैं, तो वो आकर ये फिटिंग फिक्सिंग करेंगे। लाइक ये बर्तन वाला आप देख रहे हो, ये फिटिंग होगा, और भी काफ़ी चीज़ें जो किचन की चीज़ें होती हैं, चम्मच वगैरह ये सब होने वाला, मतलब ये सब रखने वाला, तो वो सब फिटिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे चाय जो है छान दी। मेरी एंड मेरे भाई की चाय अभी बनी है, तो मैं और मेरा भाई पियेंगे अभी। तो मैं यहाँ पे चाय छान रही हूँ, देन उसके बाद मैं जाऊँगी चाय पीने नीचे वाले फ्लोर पे टीवी देखते हुए। तो ये ऊपर किचन में आई हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं चाय छान रही थी। एंड उसके बाद ना मेरी हैबिट क्या है, मैं साथ के साथ ना किचन को भी क्लीन करके रखती हूँ। ये पोछा आप लोगों को इस कैमरा में मीन्स फ्रंट में आप लोगों को लेफ़्ट हैंड दिख रहा होगा, बट एक्चुअली मैं राइट हैंड से वर्क कर रही हूँ। तो होता है ना, जो राइट हैंड से करता है तो उनका लेफ़्ट हैंड दिखता है, एंड जो लेफ़्ट से करता है उनका राइट दिखता है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं लेफ़्ट से कर रही हूँ, मैं राइट से कर रही हूँ। तो बाय गाइस। यूट्यूब पर आता है क्या? पागल है, यूट्यूब पे क्यों आएगा? मैं नंगा कुंडा। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को आई होप समझ आ गई होगी ये चीज़ें। और यही चीज़ मैं बताने आई थी कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ी सी नॉलेज दे दी जाए कि कभी आप लोग भी ऐसी मिस्टेक ना करो जैसे मैंने किया है। एंड आप लोगों ने मेरा काम देखा, मैंने जो कुछ भी किया, मैंने सोचा थोड़ा सा बेड वेड लगा लिया जाए, तो वो सब मैंने किया अपने भाई के साथ मिलकर थोड़ा सा। एंड आज क्या करना है, मुझे ऊपर का थोड़ा सा बैग वैग शिफ्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा सामान लगेज इतना सारा है, तो धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे करके ही कर रहे हैं। तो उसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, दैट्स वाई। तो ये सब जब पूरा कंप्लीट होगा ना, जब मैं आपको अपना रूम टूर एंड छोटू सा मिडिल क्लास फैमिली का होम टूर शेयर करूंगी, तो जैसे ही कंप्लीट होगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कंप्लीट हो, एंड या मेरा प्रोडक्ट जल्दी आए तो मैं रिव्यूज़ के लिए रेडी हो जाऊँ, क्योंकि उसको डिले लग रहा है। मे बी अब 3-4 डेज़ में आ जाएगा, मुझे इतना पता है। और मेरा प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा, वैसे इसमें से कहीं नहीं जाता, आपको आपके पैसे भी रिफंड मिल जाते हैं। और अगर कुछ मिस्टेक या कुछ हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी कि आप लोग भी ऐसी गलती ना कर दो। तो आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी ये नॉलेज वाली बातें आप लोगों को समझ आ गई हो। तो मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड या कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी है। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय गाइज।